WHO ने पिछले साल एक छोटा सा दायरा बनाया था, इसका नाम था कोवैक्स। कोवैक्स का पूरा मकसद ये था कि वो कोई 2 अरब वैक्सीन जो है पूरी दुनिया से खरीदेंगे और वो उनको अलग रखेंगे, जो गरीब ममालिक हैं उनको देंगे। अच्छा, उसमें उस लिस्ट में हम भी हैं, पाकिस्तान भी है, और वो खरीदेंगे ऑक्सफर्ड किस से, नंबर पर? इंडिया से। और अभी सदके ज़कात का वक्त नहीं आया, अभी मुफ्त कहीं से हमें कोई लंगर मिलने का टाइम नहीं आया। हम मुफ्त खोरे हैं, लंगर लेने वाले हैं, कहीं कोई सदका मिल जाए, ज़कात मिल जाए। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो क्लिप में आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया आपस में बातचीत कर रहा है कि उन्हें कोरोना वैक्सीन कब मिलेगी। वजह यह है कि 70 साल से पाकिस्तान इंडिया से सिर्फ झगड़े और आतंकवाद कर रहा है। साथ में करप्ट गवर्नमेंट की वजह से वहाँ हेल्थ, एजुकेशन के लिए कोई बजट भी नहीं होता। एक न्यूक्लियर पावर और 22 करोड़ लोगों का मुल्क अब भी दूसरों से खैरात, दान, दक्षिणा पर निर्भर है। इस वीडियो में वो बोल रहे हैं कि इंडिया ने जो वैक्सीन बनाई है वो WHO इंडिया से लेकर सोमालिया जैसे गरीब मुल्कों को फ्री में देगा, जिससे उनको भी ये वैक्सीन फ्री में मिल जाएगी। इन बातों पर वो शर्मोशार तो हैं, लेकिन करप्ट हुक्मरान के कारण उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। आइए देखते हैं। देखने के साथ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर पाएँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कि पाकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत पीछे है दुनिया के बहुत सारे ममालिक। हम आपने भारत का भी, आपने अभी उनकी एग्जांपल दी, हम बहुत पीछे हैं। क्या वजह है कि चाइना और भारत जो है ये अपनी वैक्सीन बना बना कर कई चीजों की, काफी बीमारियों की इन्होंने ऑलरेडी बनाई है और अभी भी ये आगे हैं। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि भारत अपनी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। जब तक हम साइंस में आगे नहीं जाएंगे, रिसर्च में आगे नहीं जाएंगे, इसमें 10, 15, 20 साल लगेंगे। लेकिन आज से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे अलीना, तो जो है कल को कोई पेंडेमिक या कोई चीज आती तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। ये हर दफा ही वरना इस तरह से होने, इसलिए आई होप कि गवर्नमेंट ये सुन रही हो और साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर में इन्वेस्ट करे। ठीक है, बेनज़ीर शाह साहबा, आपकी रिसर्च क्या कहती है? क्योंकि पाकिस्तान में तो क्लिनिकल ट्रायल्स हो भी रहे थे ना चाइनीज वैक्सीन के, तो फिर ताखीर क्यों आ रही है? अलीना, इसकी 2 बड़ी वजूहात ये है कि एक तो हमें गरीब मुल्क हैं, हम उस तरह नहीं खरीद सकते वैक्सीन जिस तरह अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन्होंने खरीदा। दूसरी एक वजह यह है कि हम उन ममालिक में नहीं हैं जो अपनी वैक्सीन खुद बना रहे हैं, जैसे चाइना है, इंडिया है और रशिया भी अपनी बना रहा है। यहाँ वो मुल्क जो है वो अब जो वैक्सीन खुद बना रहे हैं वो सबसे पहले प्रायोरिटी अपने मुल्क को देते हैं। हम उन ममालिक में नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में तालीम का कुछ ऐसा निज़ाम है कि यहाँ पे इस पे जोर ज्यादा है कि जीन्स बच्चों ने पहने हुए हैं या मेकअप किया हुआ है या नहीं किया हुआ, साइंस से जैसे मैं मिलने का। देखिए, अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन एक तो हमारे पास है, एक चाइनीज कंपनी एक वैक्सीन बना रही है, कैंसिनो के नाम से एक वैक्सीन है, जिसका पाकिस्तान में सितंबर से ट्रायल चल रहा है और अभी इस हफ्ते वो ट्रायल खत्म हो जाएगा। हमने कोई तकरीबन 17 से 18 हज़ार लोगों को वो वैक्सीन लगा ली है। अच्छा, वो जब ट्रायल खत्म होगा तो ये जो वैक्सीन है ये जाएगी कनाडा। वहां पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो बैठ के इसको देखेंगे और फिर वो फैसला करेंगे कि अब ये वैक्सीन लोगों को लगाई जा सकती है या नहीं, या इसको इसकी मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको गो हेड दें या ना दें। अच्छा, सबसे प्रॉमिसिंग हमारी ऑप्शन है वो है WHO। WHO ने पिछले साल एक छोटा सा दायरा बनाया था, इसका नाम था कोवैक्स। कोवैक्स का पूरा मकसद ये था कि वो कोई 2 अरब वैक्सीन जो है पूरी दुनिया से खरीदेंगे और वो उनको अलग रखेंगे, जो गरीब ममालिक हैं उनको देंगे। अच्छा, उसमें उस लिस्ट में हम भी हैं, पाकिस्तान भी है, और वो खरीदेंगे ऑक्सफर्ड से, इंडिया से। और हम नंबर नहीं है उसमें, उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, लोअर इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज। अच्छा, अब WHO की अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले जो एक प्रेस रिलीज आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम पहली डोज मार्च में देना शुरू कर देंगे, उसके बाद दूसरी डोज जो है वो कोई साल के आखिर तक आएगी और तीसरी डोज जो बहुत बड़ी डोज होगी पूरी आबादी के लिए वो अगले साल आएगी। तो ये हमारे पास अभी 3 ऑप्शंस है। अच्छा लीना, अगर हमें वैक्सीन मिल भी गई तो हमें ये जरूर ये लोगों को दोबारा बताना चाहिए
कि पहली प्रायोरिटी जो है वो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और पैरामेडिक्स हैं, और जिनकी तो जो जैसे मैमल और बेनज़ीर साहबा ने बताई, एक वजह यह भी है कि अवाम हमारी कभी भी पहली तरजीह नहीं रही किसी भी हुकूमत की, नंबर 1। नंबर 2, मनसूबा बंदी दूर अंदेशी का फुकदान है इस हुकूमत में, मनसूबा बंदी दूर अंदेशी। नंबर 3, वसाइल कम मसाइल ज़्यादा। नंबर 4, अभी सदके ज़कात का वक्त नहीं आया, अभी मुफ्त कहीं से हमें कोई लंगर मिलने का टाइम नहीं आया, हम मुफ्त कोरे हैं, लंगर लेने वाले हैं, कहीं कोई सदका मिल जाए, ज़कात मिल जाए। मैडम शेख, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया ये छोड़ दें, चीन, तुर्की, अमीर मुल्क छोड़ दें, भारत छोड़ दें, नेपाल, भूटान तक जो हैं वो भी अब इस लाइन में लग गए हैं कि उनकी, क्योंकि अवाम तरजीहात है, अवाम तरजीह है। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है मैडम शेख कि अगर कोई मोजज़ा ना हो जाए तो अगले 1 साल, 18 महीने बताते हैं, लेकिन 1 साल तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको कोई वैक्सीन आ जाए, और अगर 1 साल के अंदर डॉक्टरों को ही लग जाए तो यही बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 साल में आएगी। अच्छा, अपनी औकात का आप कोई सोर्सेज की बुनियाद पे कह रहे हैं या एस्टिमेट है ये? नहीं मैडम, खबर है ये? मैडम शेख, मैं कोई बाबा नजूमी आमल तो नहीं हूँ, लेफ्ट राइट पता करके बता रहा हूँ, या मेरा कोई तोता तो नहीं है कि मैं फाल निकालूंगा। नहीं, आपकी ब्रेकिंग की पिटारी में से निकलती है ना चीजें, इसलिए मैं पूछ रही हूँ जी, उसी से निकाल कर रहे हैं इसको, या फिर ऐसी अंदाजा है? नहीं मैडम शेख, मैं ओन कर रहा हूँ, अंदाजे लगाकर मैं आपको बोर क्यों करना चाहूंगा, ओन कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी हमारी औकात हो जाता है कभी कभी ऐसा, चलो कोई बात नहीं, आइंदा कोशिश करूंगा ना हो। अच्छा, अपनी औकात का सोचे मैडम शेख। ठीक मैडम शेख, हमें शर्म आती है कि पूरी दुनिया में पोलियो मुक गया है, अल्लाह के फजल से आपका पोलियो, और जो पोलियो देते हैं उनका क्या हाल है, और जो पोलियो पिलाते हैं उनका क्या हाल है। कुत्ता वैक्सीन नहीं मिल रही, यहाँ आप कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि ये मिलेगी। सोसाइटी है, जिस तरह हमारी यहाँ चीजें हैं, जिस तरह हम तो खुशकिस्मत हैं, और वाकई इस पे एक अलग रिसर्च होनी चाहिए कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में डेथ रेट्स, और खुदा का शुक्र है कि डेथ रेट्स आपके यहाँ दूसरी दुनिया के मुकाबले में बहुत कम हैं, और इस पे एक अलग रिसर्च की जरूरत है कि वो क्या कॉजेज हैं कि जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान में ये जो कोरोना वायरस है वो कम से कम इस लेवल पर अगर आके कंट्रोल हो जाता है, लोग उसकी कोई भी वजूहत हो, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन है। श्योर कि लोग अभी इसमें अभी भी रिसर्च कर रहे हैं और आगे जाके भी रिसर्च करेंगे। मैं एक चीज जो छोटा सा यहाँ पर एक चीज भट्टी साहब ने बड़ी कही है, साल तक वैक्सीन नहीं आएगी शायद। मैं बेनजीर, क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं जो वैक्सीन है, साइनोफार्म के साथ बातचीत चल रही है, दीगर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी, क्या आपको भी ये लगता है हमें साल तक वेट करना पड़ेगा? अलीना, मेरी जो पिछले साल बात हुई थी नवंबर या दिसंबर में डॉक्टर फैसल सुल्तान से, तो तब, और वो मेरे ख्याल से एक वाहिद शख्स हैं शायद इस हुकूमत में जो फैक्ट्स पे बात करते हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि देखिए ज्यादातर जो वैक्सीन आएगी वो सेकेंड क्वार्टर, इस साल के सेकेंड क्वार्टर में आएगी, मतलब कि मई तक आएगी। तो मेरे ख्याल से अगर हमने, जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 12 लाख डोजेज अगर हमने सिनोफार्म की खरीद भी ली, तो वो सिर्फ क्योंकि हमारे फर्स्ट क्वार्टर की बातें हो रही थी ना, ये अब आपने क्लियर कर दिया कि सेकंड क्वार्टर के बारे में कह रहे थे। वो कह रहे थे ज्यादातर जो डोजेज आएंगी, मतलब मेजॉरिटी जो डोजेज आएंगी वो हमारी मई में आएंगी। तो फर्स्ट जो छोटा सा एग्जाम्पल होगा वो हो सकता है अगले महीने आ जाए, अगले महीने जैसे कहा जा रहा है कि फरवरी तक आ जाए, लेकिन जो ज्यादातर होगी फिर भी देखिए मेरे ख्याल से इस साल की एंड तक, अगले साल तक आपको, मुझे, हमें ज्यादातर लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। इस साल के दरमियान अगले साल तक पाकिस्तान को शायद इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन लेट्स कीप आवर होप्स हाई। मायूस होने की जरूरत नहीं है, उतनी देर हम एहतियात कर रहे हैं।